नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंकराचार्य का मोहन भागवत पर बड़ा बयान, बोले आप शादी कर बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। राघव चड्ढा बोले ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक झूठ को 100 बार बोलने पर लोग सच ना मान ले, इसलिए जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी बोले हेमंत बिस्वा शर्मा के करप्शन की पूरी जानकारी मोदी और शाह के पास है। कुवैत के पावर प्लांट पर ईरान का ड्रोन अटैक, 2 यूनिट बंद। इजराइल ने ईरान और लेबनान में बरपाया कहर, 200 से ज्यादा ईरानी और 140 हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। राघव चड्ढा के समर्थन में आए अयोध्या के साधु संत महंत राजूदास ने कहा आप नहीं, वो भ्रष्टाचार के बाप हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कंट्रोल करते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी, ईवीएम बदलने की जताई आशंका, कहा अगर मशीन खराब है तो उसे बदलवाओ। न्यायिक ढांचा मजबूत करना विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यक्रम में बोले सीजेआई सूर्यकांत। भाजपा ने कल्याण बनर्जी के बयान पर चुनाव आयोग से की शिकायत, भड़काऊ भाषा का लगाया आरोप। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का गंभीर आरोप, कहा उनकी पत्नी 3 देशों के पासपोर्ट रखती हैं। रवि किशन ने सलमान खान संग रिश्ते को बताया खास, सलमान को अच्छा इंसान बताते हुए जमकर तारीफ की और तेरे नाम फिल्म के समय को भी याद किया। सरकार नाम की चीज नहीं है, नालंदा में महिलाओं से छेड़छाड़ की जघन्य वारदात पर भड़के सांसद पप्पू यादव। उस समय का माफिया था सालार मसूद, सीएम योगी बोले आज जो मिट्टी में मिले हैं इनके जैसा ही काम वो भी किया करता था। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ। असम में बीफ पर मचा सियासी बवाल, सीएम हेमंत का एजेपी उम्मीदवार कुकी चौधरी पर बीफ खाने के आरोप लगाए और निशाना साधा, साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में जनसभा के दौरान ईवीएम मशीन पर उठाए गंभीर सवाल, कहा 24 घंटे निगरानी वहां पर करनी होगी। अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की जान गई, सीएम मोहन यादव ने किया मुआवजे का बड़ा ऐलान। शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद बोले मोहन भागवत शादी कर बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। विपक्ष के समर्थन के सवाल पर कहा जो हमारी सुनेगा उसका साथ हम देंगे। मंडी में सुखू सरकार पर जमकर बरसे हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, कहा इसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर बस नाले में गिरी, 4 लोगों की जान गई। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। इसके लिए उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार और पिछले 15 साल से चल रही टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अमेठी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का हुआ भंडाफोड़, 1295 सिलेंडरों का खेल हुआ उजागर, एजेंसी मालिक पर हुआ केस दर्ज। लखनऊ में बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा प्रधानमंत्री पर भरोसा रखते हुए बंगाल में हर कोई भाजपा को वोट देगा और आने वाले समय में भाजपा जीतेगी। बेटी की तलाक पर रिटायर्ड जज पिता ने ढोल नगाड़े बजवाए, परिवार ने जमकर किया डांस, 8 साल पहले मेजर से शादी हुई थी। बारामती उपचुनावों को लेकर बोले संजय राउत, निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट की डिलीट, आप नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से मचा सियासी बवाल। हम नीम जैसे कड़वे लगते हैं पर हम इलाज करते हैं, खान सर बोले शिक्षा के जरिए स्वरोजगार जरूरी है, छात्र ने खून से बनाई उनकी तस्वीर उन्हें भेंट की। सीएम योगी बोले गाजी मियां माफिया थे, महाराज सुहेल देव से जहन्नुम भेजा गया, उसे इस्लाम की सबसे बुरी मौत दी गई, गर्म तवे पर बांधकर जलाया गया। मिडिल ईस्ट तनाव पर पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, बोले सतर्क रहना जरूरी है और हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार हमें रहना चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरागवी बोले तेजस्वी यादव की हालात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। बिजली के स्मार्ट मीटरों की समस्या पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी सरकार के कहर की वजह से उप्र में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है जिसका नाम प्रीपेड पीड़ित है।
पंजाब मेरा घर, कर्तव्य और आत्मा। राघव चड्ढा ने आपके आरोपों को दिया सीधा जवाब, बोले पिक्चर अभी बाकी है। केरल विधानसभा चुनावों के बीच कोझिकोड में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी उम्मीदवार के लिए बोपोर में किया रोड शो। ईरान के टॉप कमांडर की जान गई, युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो। अमेरिका ईरान बातचीत पर पाकिस्तान का बड़ा दावा, कहा रुकावट की खबरें झूठी है लेकिन फिलहाल कोशिश अभी भी जारी है। तेहरान पर यूएस का घातक हमला, मारे गए ईरानी कमांडर, खाड़ी में मचा तनाव। मिल गया अमेरिका का लापता पायलट, राष्ट्रपति ट्रंप बोले हमने बचा लिया अपना योद्धा। अफगानिस्तान में डोली धरती, भूकंप के तेज झटके से काबुल में गिरा घर, 8 लोगों की जान गई। तेहरान में हुए भीषण हमले में ईरान के कई सैन्य नेता हुए खत्म। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कई ईरानी नागरिकों के ग्रीन कार्ड और वीजा भी रद्द किए। अमेरिका इजराइल ने ईरान के ब्लैक माउंटेन को बनाया निशाना, हमले में 3 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। ईरान से अमेरिका ने ढूंढ निकाला अपना पायलट, ट्रंप ने की पुष्टि, ईरान हमले में तबाह हुआ विमान। पश्चिमी एशिया संकट के चलते यूक्रेन युद्ध को भूली दुनिया, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले हमें स्वीकार करना होगा कि फिलहाल हम प्राथमिकता में नहीं हैं। ईरान बोला अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार, हमें हराने का सपना दलदल बन चुका है जिसमें अमेरिका फंसता जा रहा है। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, 48 घंटे में हॉर्मूज खोलो, बोले नहीं तो तबाह कर देंगे। ईरान बोला यह अमेरिकी राष्ट्रपति की बेबसी और घबराहट है। अबू धाबी इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरने से पेट्रोलियम यूनिट में लगी आग, फैक्ट्री ऑपरेशन बंद। अमेरिकी मीडिया पर बरसे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, पीएके का जताया आभार, कहा वार्ता को तैयार पर शर्त मंजूर नहीं। ट्रंप बोले ईरान पर 48 घंटे बाद कहर टूटेगा, समझौते और हॉर्मूज में गतिविरोध का भी जिक्र किया। बेबस और बेतुका कदम, ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को ठुकराया, परमाणु संयंत्र के पास हमले से रेडिएशन की आशंका। इजराइल ने ईरान और लेबनान में बरपाया कहर, 200 से ज्यादा ईरानी और 140 हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। ढाका के पास गैस लाइटर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 लोगों की जान गई, आग लगने की वजह भी साफ नहीं। जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे ट्रंप के बेटे, ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग, बोले युद्ध से फायदा कमाने वाले ये पहले राष्ट्रपति। पाकिस्तान की भारत को धमकी, बोले अगला संघर्ष सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री अब्बास अरागची बोले हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनके घरों में घुसकर मारेंगे। अमेरिका ने किया F-15E जेट के लापता पायलट का रेस्क्यू, ईरान ने गिराया था विमान। ईरान ने मार गिराया F-15 विमान, ट्रंप बोले हम युद्ध में हैं, नहीं रुकेगी बातचीत, लापता पायलट पर साधी चुप्पी। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले गलत नेतृत्व वाले सैन्य अधिकारी खत्म। इजराइल ने ईरान पर दागी 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हुए हमले। लेबनान में गैलीली में दागे गए रॉकेट, सायरन की आवाजों से गूंज उठा उत्तरी इजराइल।